हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज का मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ है और जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें क्या स्टेप लेने हैं और गैप अप क्यों ओपन होता है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो तो मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट में अच्छी न्यूज़ है, जैसे कि ग्लोबल मार्केट हाई जा रहे हैं, तो वो टाइम पे भी हमारा मार्केट अप साइड में ओपन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो आज का मार्केट कितना गैप अप हुआ था वो मैं एक बार आपको ब्रीफ करता हूँ, बताता हूँ। एक बड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है और इसका रीज़न ये है कि 15 अगस्त को मोदी जी ने मतलब मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आया था, क्योंकि जो लेक्चर दिया था वो पॉजिटिव नोट्स पे था। तो इसकी वजह से मार्केट में इतना बड़ा हाईली गैप अप ओपन हुआ है। 300 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ निफ्टी। ठीक है, 300 पॉइंट अप निफ्टी ओपन हुई है और उसके बाद भी कंटिन्यू अप साइड में जा रही है। तो जब भी मार्केट में अगर मान लो कि आज हो गया है, ठीक है, पर आने वाले टाइम में जब भी मार्केट गैप अप ओपन हो तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं करना है इसमें, उसको थोड़ा सा सस्टेन होने देना है। देखो, मार्केट में ओपनिंग के बाद हुआ क्या है, ओपनिंग के बाद बड़ा सा एक रेड कैंडल बना और उसके बाद तुरंत बाइंग आ गई। ठीक है, मतलब हमें क्या लगता है कि गैप फिल करने के लिए जाएगा, इतना बड़ा गैप किया है तो गैप फिल करने के लिए जाएगा। जनरली मेजोरिटी ट्रेडर यही सोचेंगे कि मार्केट ने गैप बनाया है तो वो गैप फिल करेगा। पर मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड में फॉल किया और पूरा बाइंग आ गई उसके बाद। तो जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो पहले आपको देखना है कि वॉल्यूम क्या है, सस्टेन हो रहा है मार्केट, मार्केट गैप फिल करने के लिए आ रहा है, क्या कर रहा है। तो 15 मिनट 20 मिनट उसको ऑब्जर्व करो पहले, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है क्या करना है। तुरंत जंप करने से आपको बेनिफिट नहीं होगा, इसमें आप लॉस कर दोगे। अगर मान लो कि ये डाउन साइड का गैप फिल करने का आपने ट्रेड ले लिया होता तो मार्केट देखो, मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। तो आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में फॉल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको वेट करना है। तो मार्केट ने अप साइड में मोमेंटम किया, थोड़ा सा सस्टेन किया और सस्टेन करने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट करने का चालू कर दिया। तो ये जो है, ये जो मूव है वो सारा लिक्विडिटी एरिया है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन बायर्स बायर्स ने एंट्री लिया होगा। हाँ, कुछ लोग निकल गए हैं यहाँ पे, पर कुछ लोगों ने होल्ड किया कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में आएगा और उसके बाद कंटिन्यू करेगा। मार्केट थोड़ा सा आएगा, उसके बाद कंटिन्यू करेगा, थोड़ा सा आएगा, पर मार्केट ने पूरा डाउन साइड में मोमेंटम कर दिया। इनफैक्ट जो डे लो है उसके नीचे आ गया। तो यहाँ पे होता क्या है कि एज ए ऑप्शन बायर आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते। आपको पहले देखना है कि मार्केट में क्या लेना है। स्कैल्प अगर करना है तो आप कर सकते हो, बाकी बहुत सारे लोग ऐसे होल्ड करके बैठते हैं। अगर मान लो कि आज मॉर्निंग में मैंने सीई ले लिया तो उसको मुझे शाम तक होल्ड करके रखना है, पर हर एक दिन ऐसा नहीं होता है। और जिस दिन आप होल्ड करके रखोगे उसी दिन आपको लॉस होगा, और जिस दिन आप होल्ड करके नहीं रखोगे और जल्दी निकल जाओगे उस दिन मार्केट भागेगा। तो ये नहीं करना है हमें। हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट के साथ ट्रेड करना है। देखिए, पहला ये जो मैं आपको बताता हूँ कि गैप अप ओपन होता है मार्केट, तो वो टाइम पे हमें क्या करना है, मार्केट को सस्टेन होने देना है। गैप फिल कर रहे हैं, अपसाइड में मूवमेंट कर रहा है, ये देखना है। उसके बाद प्रॉपर लेवल बनाने हैं, जैसे कि सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो प्रीवियस डे का जो डे लो है, प्रीवियस डे का डे लो और डे हाई को मार्क करना है। तो मैं पहले वो मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। देखो, मैंने डे हाई मार्क कर लिया है प्रीवियस डे का, मतलब यहाँ तक ये एक लेवल बन चुका है मार्केट का, और डे लो है, मतलब ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे का। उसके बाद तो मार्केट ने पूरा अपसाइड में ही मोमेंटम कर दिया है। यहाँ पे मुझे एक राउंड नंबर दिख रहा है, एक लेवल है 950 का। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो आपको ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि मार्केट ने बार बार देखो यहाँ पे टच करके मार्केट फॉल हुआ है, कितना बड़ा फॉल हुआ है। तो टिल तक यस्टरडे का डे लो, ठीक है, बहुत बड़ा फॉल हुआ है यहाँ से। तो ये मतलब होल्ड अच्छा है, तगड़ा लेवल है। तो इसको हम लोग एज अ रेजिस्टेंस है ये, तो इसको हम लोग एज अ रेजिस्टेंस ले लेंगे। और उसी रेजिस्टेंस का सपोर्ट लेके मार्केट ने, रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल हुआ है, उसका ब्रेकआउट किया, तगड़ा मोमेंटम दिया अप साइड में। तो ये एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट की फॉलो थ्रू के साथ बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है। और ये 1 2 3 4 जो कैंडल है, इसमें
प्रीमियम में बहुत अच्छा मोमेंटम था। पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे अभी यहाँ पे होता क्या है कि जब भी मार्केट में गैप अप ओपन होता है तो क्या होता है कि इतना बड़ा सा रेड कैंडल बन गया, थोड़ा सा पुल बैक दिया मार्केट ने और कंटिन्यू डाउन साइड में मार्केट मोमेंटम कर रहा है। तो ये टाइम पे क्या होगा कि बहुत सारे लोग को ये पीई में इंटरेस्टेड होंगे। अभी मार्केट इतना 300 पॉइंट ज़्यादा अप साइड में है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट पीई बाय कैसे कर सकते हो? थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ये जो एक लेवल है उसका लेवल का ब्रेक डाउन करना है मार्केट। हाँ, अगर ये ब्रेक करता है उसके बाद अगर कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, पर यहाँ पे तुरंत ट्रेड लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार पीई में एंट्री करना मतलब आपका प्रीमियम में कुछ मोमेंट, प्रीमियम भी देखता है। चलिए मैं प्रीमियम एक बार बताता हूँ। ये मैंने धन का चार्ट ओपन किया हुआ है, उसमें मैं थोड़ा सा प्रीमियम देखता हूँ कि प्रीमियम में मोमेंटम क्या है। तो ये मैंने डीप इन द मनी का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि कितना, ये है 950 के कैंडल। 950 का मैं पी का प्रीमियम बताता हूँ। ये देखिए 192 का प्रीमियम हुआ है दोस्तों, मतलब 8 पॉइंट का मोमेंटम। और यहाँ तक मतलब कितने बजे की ये कैंडल है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। 11:30 10 950 से लेके 11:30 मतलब ऑलमोस्ट 40 मिनट में प्रीमियम का मोमेंटम क्या था, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक आ गया 950 से लेके 11:30। या ये 11:30 की कैंडल है जो ब्रेकडाउन किया ना, ये इसको मार्क कर लेता हूं मैं। ये 11:30 की कैंडल है और ये है 950 की कैंडल। तो ये जो पूरा मोमेंटम है यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ये पूरा मोमेंटम है। तो अगर मान लो कि आपने ये पूरा होल्ड किया होता तो भी आपको कितना प्रॉफिट मिलता वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसका प्रीमियम है अभी 90 पकड़ देते हैं हम लोग। 192 है, चलिए 192 हम लोग 190 हम लोग पकड़ दे इसको। और ये है 930। ओके, ये 930 की कैंडल है। 190 का प्रीमियम 226 गया है, मतलब ऑलमोस्ट हमें मिले हैं 30 पॉइंट, 30 से 35 पॉइंट्स मिले हैं। कितने टाइम में? 40 मिनट में। मतलब ये देखो कितना कम प्रीमियम है, इतना ज़्यादा मार्केट मूव किया है फिर भी प्रीमियम में मोमेंटम बहुत कम है। ये भी डीप इन द मनी का प्रीमियम है। अगर सोचो आपकी जो एट द मनी होगा, ठीक है, उसका क्या प्रीमियम होगा, या आउट ऑफ द मनी का तो छोड़ ही दो आप। ठीक है, तो प्रीमियम में मोमेंटम बहुत कम होता है जब भी मार्केट में ऐसा मोमेंट आता है। देखो कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, इसकी वजह से ये प्रीमियम मोमेंटम कम है क्योंकि बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है ना यहाँ पे। बायर्स सॉरी, सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है, बायर स्ट्रांग है। तो बायर स्ट्रांग होते हैं तो वो टाइम पे बाइंग ही अच्छी आती है। देखो, पर जब भी मार्केट ने ये लेवल को ब्रेक किया, ये एक लेवल है 950 का, लेवल को ब्रेक किया, पुल बैक दिया और उसके बाद देखो कितना अच्छा मोमेंटम है। तो यहाँ पे अगर आपने फॉलो थ्रू में ट्रेड ले लिया, या फिर ये जो पुल बैक कैंडल है इसमें भी बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं। रनिंग में तो एंट्री करना ठीक नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा ठीक। ठीक है, 1140 की कैंडल देखते हैं। 1140 की कैंडल में क्या मोमेंटम है, ये 1140 की कैंडल है, पर इसमें भी कुछ खास मोमेंटम नहीं है। ये पुल बैक की बात की कैंडल में हम लोग एंट्री, या फिर ये कैंडल में भी अगर आपने, पर यहाँ पे एंट्री लेना ठीक ही नहीं है। ये देखो ये मार्केट पूरा साइडवेज है, तो ये प्रीमियम देख के ही आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्रीमियम को छोड़ देना चाहिए, यहाँ पे ट्रेड कोई लेना ही नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे एक चैनल दिख रहा है, तो चैनल में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे चैनल भी आपको पैरेलल चैनल है, तो उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके अगर चैनल के अंदर मार्केट चल रहा है तो यहाँ पे मुझे एक छोटी सी रेंज में है, तो यहाँ पे कोई प्लान नहीं कर सकते जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलता। तब तक आपको इसमें वेट ही करना है, वेट एंड वॉच टिल नो प्लान। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया देखो, प्रॉपर ब्रेकडाउन किया है और ब्रेकडाउन के साथ भी आप फॉलो थ्रू के साथ नहीं ले सकते। पहले तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में मोमेंटम कर सकता था, यहीं से जैसे यहाँ से किया वैसा यहाँ से ही कर सकता था। तो मार्केट ने क्या किया, ये जो चैनल है उसका ब्रेकडाउन किया, पुल बैक दिया और उसके साथ गया, तो ये कैंडल में आप ट्रेड ले सकते हो। इसमें मोमेंटम क्या है, 12:05 का कैंडल है ये, 12:05। हाँ, तो यही कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो, तब तक नहीं। 240 का प्रीमियम हुआ है एक ही कैंडल में।
270 मतलब 30 पॉइंट, एक ही कैंडल में 30 पॉइंट, तो फिर मैं आधा घंटा पौना घंटा क्यों वेट करूँ होल्ड करके, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आधा घंटा ऑप्शन बायर वेट करता है, मतलब उसका जो पेशेंस है वो खत्म हो जाता है, आधा घंटा कोई होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इतना बड़ा एक ही कैंडल में मुझे तो इतना तो प्रीमियम मिल जाएगा, तो मैं क्यों होल्ड करूँ। अगर आपने दूसरे कैंडल में होल्ड किया तो फिर उसका तो बात ही अलग है। 285 मतलब 290, एक ही मतलब 240 का प्रीमियम हो रहा है, कितना है 240 का प्रीमियम हो रहा है 290, तो मतलब कितना 50 पॉइंट मिल गए, दो कैंडल में 50 पॉइंट, 10 मिनट में 50 पॉइंट आपको मिल सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर ट्रेड लिया तो आपने ये देखो ब्रेकडाउन किया है, उसके साथ मोमेंटम दिया है, तो जब भी चैनल को मार्केट ब्रेकआउट करता है या फिर यहाँ से ब्रेकआउट करता है या फिर ब्रेकडाउन करता है तो ही आपको ट्रेड लेना है। इट्स एन साइडवेज मार्केट, मतलब मार्केट डाउन साइड में तो आ रहा है पर साइडवेज है, ये आपको समझना पड़ेगा। डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम के साथ कंटिन्यू अपसाइड में मोमेंटम दिया, पर ये छोटे छोटे कैंडल के साथ मोमेंटम है, तो यहाँ पे मुझे कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है। हाँ ये 3 पीएम है, तो ये कैंडल में आप 3 पीएम का ट्रेड कर सकते हो। देखो मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाई है और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के साथ मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करने का कोशिश तो किया मार्केट ने पर क्लोजिंग नहीं कर पाया, ठीक है। पर यहाँ पे एक मोमेंटम बहुत अच्छा दिया है, तो ये मोमेंटम के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। तो गैप अप जब भी मार्केट होता है तो हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए ट्रेड, और उसको पहले सस्टेन होने देना है, डायरेक्ट इसमें कूदना नहीं है। और उसमें उसमें भी अगर आपने मार्केट में देख लिया कि इस तरह से मोमेंटम है, गैप फिल कर रहा है मार्केट या फिर क्या कुछ भी है, तो आपको प्रॉपर लेवल का इंतजार करना है, लेवल बनाने हैं, उसके बाद आपको वेट करना है प्रॉपर ट्रेड का। अगर आपको पेशेंस के साथ प्रॉपर ट्रेड मिले तो ही आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने बताया आपको वो पसंद आया आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।